तो ये है मेरी अजमेर मैसूर एक्सप्रेस ट्रेन जर्नी का सेकंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो फिर आप ज़रूर से फर्स्ट पार्ट देख लो कि फर्स्ट पार्ट मैंने अजमेर से शुरू करके और कल्याण में ख़त्म किया था। और आज कल्याण से पुणे, मेरठ, बेलगावी, हुबली, अरसीकेरे और बेंगलोर होते हुए फाइनली मैसूर पहुंचेंगे। तो ये होने वाली आज की जर्नी। तो चलिए सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो कल्याण से निकलने के बाद रात में सो जाता हूँ और सुबह जब नींद खुलती है तो ट्रेन मेरठ स्टेशन पे पहुंच चुकी थी। और एक चीज़ और की मैंने कंप्लेन किया था कि ये बार बार जो वेस्टिब्यूल का डोर है ना, इसको जनरल क्लास में खोल करके लोग अंदर आ रहे थे और वॉशरूम जो है वो यूज़ कर रहे थे। बाकी बहुत लोग जो है वो केबिन के अंदर भी आने की कोशिश की, इस कारण से कंप्लेन मैंने की थी। देखिए उसका हशर जो है वो क्या होता है। और ये देखो जो जनरल क्लास में पूरा भीड़ लगा हुआ था ना, मेरे ख्याल से कल्याण के बाद वो ऑलमोस्ट पूरा खाली हो गया। और अब बैठने लायक सीट जो है वो आराम से बची हुई है। यहाँ पे लोग आराम से बैठे हुए हैं, थोड़ी बहुत सीट्स भी खाली मिल जाएगी यहाँ पे आपको। तो हाँ, जो रश था वो सिर्फ कल्याण तक था और कल्याण के बाद ट्रेन थोड़ी सी खाली हुई और कुछ जो लोग बचे होंगे वो पुणे में उतर गए होंगे, तो काफ़ी ट्रेन जो है वो खाली हो गई यहाँ पे। बाकी मेरठ से चाय जो है वो मिली थी और चाय बढ़िया है, मतलब बहुत ही बढ़िया चाय, उत्तम चाय मिली है मेरठ में। ऐसी चाय अगर हर जगह मिल जाए तो कितनी बढ़िया बात हो। तो वही है ना कि सभी स्टेशन पे अच्छी चाय नहीं मिलती, लेकिन यहाँ की चाय जो है वो काफ़ी बढ़िया लगी। वैसे 7:40 का डिपार्चर था यहाँ पे, पर ऑलमोस्ट अच्छा चलो अब डिपार्चर फाइनली अब हुआ है, चलते हैं बाहर। तो मेरठ से अपना डिपार्चर हो चुका है और सच में वाकई में बोलूँ तो जीवन में कुछ जो अच्छे चाय मैंने पी है ना रेलवे स्टेशन पे, उनमें से मेरठ का ही चाय जो है वो अब शुमार हो चुका है। और वाकई बहुत 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 उत्तम चाय मिली है। 7:40 का डिपार्चर था और ट्रेन यहाँ से करीब 5 मिनट के डिले के साथ डिपार्चर ले रही है। बहुत बढ़िया फ्रूट्स मिल रहे थे पर ध्यान नहीं किया हमारा इस पर। तो चलिए डिपार्चर तो हो चुका है। बाकी हाँ, बहुत लंबे अरसे के बाद से इस रूट पे ट्रैवल करने वाला हूँ मैं, मेरठ और हुबली वाले सेक्शन पे। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है और दिन के वक्त में शायद पहली बार इस रूट पे ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। और क्या खूबसूरत सनराइज़ जो वो हो रहा है। और ये लाइन मेरे ख्याल से कुर्दवाड़ी की तरफ से आ रही है, शायद वहीं से ये लाइन आ रही है और मेरठ वाली लाइन में आके मिल रही है। तो फिलहाल अभी हमारी ट्रेन जो है वो एंटर होने वाली है कर्नाटका में। बहुत देर से हम महाराष्ट्र में चल रहे थे और फाइनली अब कर्नाटका में एंटर होने वाले हैं। तो ये देखो, मैंने कल कंप्लेन किया था कि काफ़ी लोग जो हैं वो जनरल क्लास से बाहर आते हैं, मतलब इस फर्स्ट एसी में आते हैं और वॉशरूम यूज़ करते हैं, पान बीड़ी मसाला जो है वो उसमें फेंक के चले जाते हैं, चोक करते हैं वॉशरूम। तो यहाँ पे वायर जो है वो बांध दिया गया था, लेकिन अभी इसको पेंट्री कार वाले लोग तोड़ करके और वापस तो क्या हल कर दिया इसका। तो ये होता है, कंप्लेन करने के बाद भी कोई बहुत बड़ी चीज़ जो है वो नहीं होती है। जिसको खोलना होता है वो खोल देता है आराम से। और हल्का हल्का फॉग जो है वो देखने को मिल रहा है इस रूट पे, पता नहीं मतलब बहुत कम बार ऐसा होता है। लेकिन जल्दी ही हम कृष्णा नदी को क्रॉस करने वाले हैं, शायद हो सकता है इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा फॉग जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि बगल में कृष्णा नदी जो है वो है। तो ये देखो, ट्रेन का आज ब्रेकफास्ट हमने ले लिया, चाय ले ली ट्रेन की। वैसे स्टेशन की चाय तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन ट्रेन की चाय ले ली फिर से। इडली वड़ा जो है वो मिल गया हमें, हालांकि पोहा भी ऑप्शन में था, लेकिन अब चूँकि साउथ में आ चुके हैं सोचा कि भैया चलो इडली वड़ा जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। वड़ा तो थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है वैसे, इडली थोड़ी सी हार्ड है, बट ठीक ठाक है, ओके टाइप की है। मतलब जो नॉर्थ में हम खाते हैं इडली ना, उससे तो काफ़ी अच्छा है। और इसमें चटनी जो है वो दी गई है। बाकी चाय तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ इसमें हमने क्रीमर डाल करके थोड़ी अच्छी जो बना दी इसको, अब अच्छी लग रही है।
और मिरज और बेलगावी के बीच में ये खूबसूरत सेक्शन जो है वो देखने को मिलता है। मतलब घाट सेक्शन तो नहीं था, लेकिन हाँ बहुत ही खूबसूरत सब कुछ था और पहली बार इस रूट पे मैं ये सब देख रहा हूँ। और अभी अपना बिल्कुल धीरे धीरे अराइवल हो रहा है बेलगावी रेलवे स्टेशन पे। और ये मेरे ख्याल से रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस लग रही है, मेरे ख्याल से शायद वही होगी। तो सुबह के 9:51 का वक्त हो रहा है और पहुंच चुके हैं बेलगावी रेलवे स्टेशन। ये कोई जंक्शन रेलवे स्टेशन नहीं है, बाकी यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो था सुबह के 10:05 का, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 मिनट बिफोर टाइम पहुंची है। और ये चीज़ अच्छी लगी कि ट्रेन मैक्सिमम जगह पे बिफोर टाइम पहुंच रही है। मेरठ भी ट्रेन बिफोर टाइम पहुंची थी और यहाँ भी ट्रेन बिफोर टाइम पहुंची है। और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमने करीब 1500 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी कर ली है। और भाई थकान जो है वो नहीं, आज तो चलो फ्रेश डे है और अच्छा लग रहा है, पर पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये है HA1 क्लास, और HA1 क्लास में क्या होता है कि शावर रूम जो है वो नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट क्लास होता है ना, डेडिकेटेड फर्स्ट क्लास जो होता है, इसमें आपको शावर रूम मिलेगा। जो जिसमें HA1 क्लास होता है उसमें शावर रूम नहीं होता, और इसीलिए थोड़ा सा देखो शक्ल जो है वैसी हुई हो। नहाने का मन तो बहुत था, पर कोई बात नहीं। बाकी हाँ, जितनी तारीफ़ करूँ बेलगाम की उतनी कम है। मतलब क्या खूबसूरत शहर है ये, और वाकई में यहाँ पे सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। मतलब नेचुरल ब्यूटी भी है, वेस्टर्न घाट के बिल्कुल पास का ये शहर है, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत, वेदर बहुत बढ़िया रहता है यहाँ का। और एक और चीज़ ये है कि ऑल तो ये आता है कर्नाटका में, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो मराठी, कन्नड़ा, हिंदी तीनों लैंग्वेज बड़ी आसानी से बोल लेते हैं और समझते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, और लोग बहुत वेलकमिंग है। मैं 2-3 बार यहाँ पे आया हूँ, बाकी यहाँ पे बहुत अच्छा लगा था। बाकी एक और चीज़ ये है कि यहाँ का जो कुंदा एक स्वीट करके होता है वो बहुत फेमस होता है। मतलब बिल्कुल कलाकंद की तरह होता है, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन टेक्सचर उसका होता है, और वो यहाँ पे बहुत फेमस है, लोग यहाँ बहुत खाते हैं। तो वो भी मैंने ट्राई किया हुआ है। स्टेशन पे अगर मिल जाता है ज़रूर से मैं लूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। बाकी यहाँ बात करूँ अगर रेलवे स्टेशन की, तो आप देखो कितना साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है, बहुत ही साफ़ सुथरा, बिल्कुल चमक रहा है। आप देखो तो ये लिखावट जो है ना, ये इतनी अच्छी लगती है इस वाले कलर में। वाकई में स्टेशन बहुत साफ़ सुथरा, और ये भी बहुत नामी गाड़ी है। ये है रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस, और इस रूट की बहुत ही बढ़िया गाड़ी है ये। बाकी ट्रेन यहाँ पे बिफोर टाइम आई थी तो काफ़ी देर यहाँ पे रुकी, और फाइनली डिपार्चर हो चुका है। और काफ़ी देर यहाँ पे टहल लिया मैंने, तो अच्छा लग रहा है अब। तो ये देखो, ये समोसे जो है वो हमने लिए थे, कहाँ से? बेलगावी से। ट्राई करता हूँ उसको। समोसा बढ़िया लगा, मतलब बढ़िया स्टफिंग आलू की, और अनियन समोसा नहीं है। साउथ में आपको मोस्टली अनियन समोसा जो वो मिलता है, पर बेलगावी में बढ़िया मिल गया समोसा। बाकी यहाँ से वड़ा पाव हमने ले लिया था, और दिक्कत ये है ना कि पूरा इसमें मीठी चटनी जो वो डाल दी, और मीठी चटनी मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, ये जो सेक्शन है ना बिल्कुल वेस्टर्न घाट के पास में है, तो इसलिए आपको हरियाली यहाँ पे बहुत देखने को मिलेगी। और हमारी ट्रेन धीरे धीरे अब लोंडा जंक्शन की तरफ पहुँच रही है, और बिल्कुल ये गोवा के पास का रूट है, और दूध सागर आराम से पहुँच सकता हूँ मैं यहाँ से। लेकिन फ़िलहाल अपना जो सफ़र है वो कहीं और का हो रहा है। और ये देखो, जैसे ही वेस्टिबुल का वो गेट खुला उसके बाद आराम से लोग जो है वो जनरल क्लास से यहाँ पे अंदर जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो होती है। बाकी ये देखो, ये तो कोई दूसरा ही प्लेटफॉर्म लग रहा है मुझे।
मीटर गेज का पट नहीं, मीटर गेज का नहीं है, जो भी है, पर हमारी ट्रेन वहाँ पे खड़ी है। और अगर बात करूँ मैं लोंडा जंक्शन की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है हुबली की तरफ हम जाने वाले हैं, और एक लाइन यहाँ से निकलती है कुलेम होते हुए दूध सागर के रास्ते मडगांव की तरफ। तो इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और हाँ बिल्कुल, यहाँ से गोवा बहुत ही पास में है, मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे में आप गोवा पहुँच जाओगे। और अगर आपको दूध सागर जाना है तो आप यहाँ से निकल सकते हो। और बाकी ट्रेन यहाँ बहुत देर की रुकी नहीं, सिर्फ 2 मिनट की ट्रेन यहाँ पे रुकी। मैं बस फूड करने गया ही था, उतने में ट्रेन का डिपार्चर जो है वो हो गया। और वैसे भी यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, चाय कॉफ़ी आराम से मिल जाएंगी। और वड़ा पाव और इडली वड़ा जो है वो तो यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है, मतलब थ्रू आउट द रूट आपको देखने को मिलेगा अब तो। और अब सीधा हमारी ट्रेन का हॉल्ट जो है वो धारवाड़ होने वाला है। पहले इस रूट पर डीजल लोकोमोटिव्स का पूरा साम्राज्य था, पर अब तो जो पैसेंजर ट्रेन है उनमें मेनली सब में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये अपना अराइवल हो रहा है धारवाड़ रेलवे स्टेशन पे। और सामने आप जो वंदे भारत देख रहे हो ना, ये धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत है। और ये जस्ट अभी 11:40 पे यहाँ पहुँची है ट्रेन, और 1:20 पे शायद इसका डिपार्चर यहाँ से होने वाला है। और धारवाड़ क्या स्टेशन है, मतलब क्या बढ़िया प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन। तो ये है धारवाड़ रेलवे स्टेशन, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपनी गाड़ी आई है। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 था स्टेशन का ना, इतना खूबसूरत था, इतना बढ़िया साफ़ सुथरा लग रहा था कि देख कर काफ़ी बढ़िया लगा। बाकी यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था दोपहर के 12:24, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 मिनट की देरी से पहुँची। और इतना लेट तो जो है वो चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी पीछे खड़ी है धारवाड़ KSR बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस, और वो ट्रेन जो है ना वो हमारी ट्रेन को ओवरटेक करेगी, फॉर श्योर करेगी, क्योंकि वो उसका जो अराइवल बेंगलुरु में है वो हमसे पहले ही है, हुबली में पहले है, तो ऑब्वियसली वो हमको ओवरटेक करेगी। और वो ट्रेन 11:40 पे यहाँ पहुँची है, और मेरे ख्याल से 1:20 पे वो यहाँ से निकलने वाली है। और हमारी ट्रेन का डिपार्चर जो है वो बस अभी 5 मिनट में होने वाला है। अब ये देखो पेंट्रोग्राफ जो है वो यहाँ पे लगा गया, शायद क्रू जो है वो चेंज हुआ। बाकी बात करूँ धारवाड़ की, तो उसको लोग पेड़ा नगरी के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ के जो पेड़े हैं बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही प्रसिद्ध है। चाहूँ तो वहाँ से पेड़े मुझे मिल सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी इतने खाने का सामान लिया हुआ है ना कि सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, इसलिए पेड़े जो है वो मैं ले रहा हूँ। फिलहाल डिपार्चर जो है वो हो गया अपना। तो मात्र सिर्फ 2 मिनट की ट्रेन यहाँ पे रुकी, बहुत देर रुकी भी नहीं, सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था यहाँ पे, और अपना डिपार्चर हो गया यहाँ से। ये देखो यहाँ पे पेड़े जो है ना वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी बिल्कुल इस वंदे भारत को आप याद रखना, आने वाले कुछ ही क्षणों में ये हमें ओवरटेक करेगी। और वैसे जस्ट 20 किलोमीटर के बाद हमारी ट्रेन हुबली पहुंच जाएगी, तो बहुत टाइम नहीं लगने वाला हुबली पहुंचने में भी। फाइनली पहुंच चुके हैं हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन। और एक और चीज़ है कि यहाँ पहुँचने का जो सही वक्त था ना वो था दोपहर के 2 बजे का, और फिलहाल वक्त हो रहा है 1:12। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 50 मिनट पहले यहाँ पहुँच गए हम। और 50 मिनट नहीं बल्कि हम और पहले, मतलब 1 घंटे पहले यहाँ पहुँच गए होते। 10 से 15 मिनट ट्रेन जो है वो और बाहर रुकी हुई थी, तो इतना स्लैग जो इस ट्रेन को मिला हुआ है कि इतना बिफोर टाइम यहाँ पहुँच चुके हैं। और सामने खड़ी है हुबली KSR बेंगलुरु जनशताब्दी एक्सप्रेस, जो कि करीब 2 बजे यहाँ से निकलती है। और बात करूँ वंदे भारत की, तो हाँ वंदे भारत बिल्कुल 1:15 पे धारवाड़ से निकलेगी, और 1:40 पे उसका यहाँ पे अराइवल है। तो मुझे लगता है कि शायद वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी और वहीं से निकल जाएगी, तो ओवरटेक ऐसा कुछ देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन हाँ नहीं यार, ये भी 2 बजे निकलती है और हमारी ट्रेन भी 2 बजे निकलेगी, तो शायद हो सकता है कि पहले इसको निकालें, उसके बाद से हमारी ट्रेन का डिपार्चर जो है वो यहाँ से हो। और वैसे आपको बता दूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है हुबली का ना, ये पूरे भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, सबसे ज़्यादा लंबा, करीब
1507 किलोमीटर की लंबाई इसकी, यानी कि 1.5 किलोमीटर लंबाई ये प्लेटफॉर्म है। और मैंने इसको अपने कदमों से जो है वो नापा हुआ था। आप देखो जूम करने पे ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। टोटल लेंथ आपको यहाँ पे देखो देखने को मिलेगा 1507 मीटर। तो बिल्कुल बहुत ही लंबा प्लेटफॉर्म। और हमारी ट्रेन जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है, वंदे भारत इस प्लेटफॉर्म पे आएगी। अदरवाइज़ मैं आपको दिखा पाता पूरा एंड तक, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है यहाँ पे अभी। और एक और चीज़ है, 1 घंटे का वक्त था, इसलिए यहाँ पे मैंने अपने लिए थाली जो है वो ऑर्डर कर लिए, तो बहुत टाइम बचा हुआ है। बाकी बात करूँ अगर मैं हुबली की, तो हाँ ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है चिकजाजूर की तरफ हम जाने वाले हैं, और वहाँ से फिर बैंगलोर और मेरे ख्याल से बिदर की लाइन जो है वो निकल जाती है। और एक लाइन यहाँ से निकलती है जब हम आ रहे हैं यानी कि लोंडा की तरफ से, और एक लाइन यहाँ से निकलती है सीधे होसपेटे होते हुए गुंतकल की तरफ। तो ऐसी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए हुबली एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन और बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी यहाँ से मैंने पोटैटो चिप्स और ये पोटैटो चिवड़ा है और ये बनाना चिप्स जो है वो ले लिया मैंने। चलो फिलहाल अभी हमारी ट्रेन जो है वो हुबली में रुकी हुई है, और बिल्कुल यहाँ बहुत टाइम है अपने पास। और मैंने अपना मैंने अपना लंच जो है वो फिर से ऑर्डर कर लिया था इस ट्रेन का। कल तो उतना कुछ खास था नहीं, आज देखो तो कुछ थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। मतलब अगर मैं आपको ये सब्ज़ी दिखाऊँ ना, आलू की जो ड्राई वेज है वो दिखाऊँ, तो देखो इसमें बढ़िया करी लीव्स जो वो पड़े हुए हैं, और पनीर थोड़ी सी बेहतर लगी देखने में। बाकी दाल भी थोड़ी अच्छी लग रही। कल तो बिल्कुल टमाटर के बड़े बड़े पीसेस जो थे वो उसमें थे। राइस है और ये चपाती जो है ये भी मिली हुई है। तो चलो फटाफट इसको देखते हैं कि इसका टेस्ट जो है वो कैसा है, आज का लंच का टेस्ट जो है वो कैसा है। साउथ में आने के बाद क्या टेस्ट चेंज हुआ या फिर वैसा ही है। ड्राई वेज का टेस्ट जो है वो अच्छा लगा मुझे। इस बार की रोटियों में सूखी नहीं है वो, थोड़ा सा उसमें घी तो नहीं, पर हाँ कोई तो तेल डाला गया है। पनीर भी ट्राई कर लेते हैं। पनीर की ग्रेवी मुझे कल जैसी लग रही है, टेस्ट भी कल जैसा ही है। बाकी हाँ इसमें नमक बहुत ज़्यादा है पनीर में, तो उतना अच्छा लगा नहीं मुझे। दाल ओके दाल बढ़िया है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करूँ मैं, तो जो ड्राई वेज है वो अच्छी लगी, दाल अच्छी लगी, राइस तो अच्छा होगा ही। बाकी हाँ पनीर की सब्ज़ी जो है वो मुझे थोड़ी सी और लगी, नमक बहुत इसमें था, और बाकी थोड़ा सा पानी टाइप का लग रहा था। बाकी रोटी भी ठीक है, खा सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो यही बोलूँगा कि अगर आप इस ट्रेन में जर्नी कर रहे हो तो खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑल्दो जो आप सोच के चलते हो कि बढ़िया खाना मिलेगा, वैसा कुछ नहीं है। नॉर्मल एवरेज खाना आपको मिल जाएगा, आपको बुरा नहीं लगेगा, पर हाँ बहुत अच्छा फील भी होगा कि बहुत अच्छा खाना मिल गया। तो ओवरऑल ठीक है, आप इसमें खा सकते हो। अच्छा ये देखो ऑलरेडी जो वंदे भारत है वो पहुँच चुकी है यहाँ पे। मुझे लगा शायद अराइवल बस होने वाला होगा, पर ऑलरेडी अराइवल जो है वो हो चुका है इसका। और ये ट्रेन हमसे पहले निकलने वाली है, अभी जस्ट 5 मिनट में ट्रेन निकल जाएगी। तो ओवरटेक तो नहीं, पर हाँ इस ट्रेन का डिपार्चर पहले हो जाएगा। बाकी जिस ट्रेन में अभी खड़ा हूँ मैं, यानी कि ये जनशताब्दी जो है, इसका भी डिपार्चर हमसे पहले होगा। 2:05 पे इसका डिपार्चर है और 2:15 पे हमारा डिपार्चर होगा। तो आप समझ सकते हो उसको कितना स्लैग जो वो मिला हुआ, कैसे इज्जत है उस ट्रेन की। और बाकी मुझे ना यहाँ के जो मटके दही है वो बड़ा अच्छा लगा यार, और इसलिए मैं 2 और ले लिया, तो ये बहुत बढ़िया था। चलो यहाँ पे डिपार्चर हो गया हुबली KSR बेंगलुरु जनशताब्दी एक्सप्रेस का, और ये ट्रेन भी अब निकल चुकी है। वंदे भारत भी निकल चुकी है, और हमारी ट्रेन को भी निकलने में करीब 10 मिनट का वक्त और है। चलिए 2:16 पर अपना डिपार्चर हो गया है, और सामने है वास्को ड गामा सिकंदराबाद एक्सप्रेस, और ये भी काफ़ी दूर हो गया यहाँ पहुँचे हुए इसको। वैसे ये ट्रेन जो है वो हुबली से गडक के रास्ते निकल जाएगी गुंदकल की तरफ, तो इसका और हमारा कुछ ओवरटेक या फिर कुछ ऐसा कुछ सीन नहीं है, ये अलग रास्ते जाने वाली है। बाकी मुझे आपको दिखाना है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है हुबली का वो कितना ज़्यादा बड़ा है। शारावती एक्सप्रेस, यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 जो है वो ख़त्म होता है। देखो बिल्कुल यहाँ पे प्लेटफॉर्म ख़त्म होता है, लेकिन उस तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है वो अभी भी आपको दिखाई देगा। ये देखो ये प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, इसमें आराम से 3 ट्रेनें जो है वो आ सकती है एक साथ। और ऑलरेडी देखो तो वहाँ पे एक ट्रेन ऑलरेडी खड़ी है। और फाइनली यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है वो ख़त्म होगा। बहुत ही लंबा प्लेटफॉर्म।
और ये जो आप लाइन देख रहे हो यही लाइन निकलती है गडग होते हुए गुंटकल की तरफ होसपेटे वो। तो ये वो लाइन हमसे अलग हो रही है और फाइनली अब हम निकल चुके हैं KSR बेंगलुरु की तरफ। तो शाम के करीब 4:20 का वक्त हुआ है और हमारी ट्रेन जो है वो दावणगेरे रुकी हुई है। ये देखो आप, वॉशरूम का हाल देखो आप। और ये है दावणगेरे। हुबली के बाद ना ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया मैंने, मतलब पावर नैप लेने चला गया और जब उठा तो ट्रेन पहुंच चुके हैं दावणगेरे। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन नहीं है, नॉर्मल सा स्टेशन है। बाकी हाँ एक चीज़ ये है कि यहाँ का जो डोसा है ना, जो बेन्ने डोसा है वो बहुत ही प्रचलित है। बेन्ने डोसा मतलब होता है कि जो बटर वाला डोसा होता है, मतलब इसमें बटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और कुछ ऐसा होता है आप देखो, और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही बढ़िया होता है। तो ये यहाँ की स्पेशलिटी है। बाकी हाँ जगह बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही बढ़िया जगह है। बाकी वैसे दावणगेरे जो है वो जंक्शन स्टेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ से पीछे अमरावती कॉलोनी करके एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, वहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है हॉस्पिटल की तरफ। तो ये कोई जंक्शन नहीं है, इसके पीछे एक स्टेशन था, वो जंक्शन था जो कि हमने स्किप किया। बाकी हाँ शाम का वक्त होने वाला और प्रॉपर सनसेट जो वो मैं आपको दिखाऊंगा। साउथ का सनसेट की बात अलग होती है, मतलब बहुत ही बढ़िया फील होता है, अच्छा लगता है। नॉर्थ में कितनी सर्दी थी, फॉग था और बढ़िया, मतलब 10 डिग्री 9 डिग्री वाली ठंड थी। यहाँ देखो, यहाँ बिल्कुल 24 डिग्री 22 डिग्री का जो गर्मी है ना वो लग रहा है यहाँ पे। और किसी के शरीर पे स्वेटर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल नॉर्मल गर्मी है जो है वो फील हो रहा है यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ है कि ये जो ब्लैक लुंगी पहन के लोग यहाँ पे सामान बेच रहे हैं ना, इस ब्लैक लुंगी के पीछे भी कारण होता है मेरे ख्याल से। ब्लैक लुंगी और बिना चप्पल के जो है वो चलते हैं, और ऐसा शायद है कि जो लोग तिरुपति दर्शन करने जाते हैं वो यही पोशाक पहन के जाते हैं। पॉल्यूशन नहीं होता है ना।
और ये क्रॉस हो रही है कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस वाया बजारी। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन आती है चित्रदुर्ग होते हुए बल्लारी से, जिधर से हमारी भी संपर्क क्रांति आई थी। और फिलहाल अभी हमारी ट्रेन जो है वो स्किप कर रही है चिकजाजूर जंक्शन रेलवे स्टेशन को। हालांकि यहाँ पे हॉल्ट नहीं है अपना, बाकी देखते हैं यहाँ पे ट्रेन रुकती है या नहीं। वैसे देखा जाए तो हमें प्रोसीड का सिग्नल जो है वो मिला हुआ है, मतलब यहाँ पे रुकेंगे नहीं। बस इस लाइन पे, बस मेन लाइन पे जो है वो मालगाड़ी खड़ी है, गुड्स ट्रेन खड़ी है, इस कारण से हम लूप से गुजर रहे हैं अभी। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन आ रही है शिवमोगा की तरफ से और बस पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में बेलूर रेलवे स्टेशन। हाँ वही थोड़ा सोचते हैं हम लोग, देखते हैं कुछ। तो ये है बेलूर रेलवे स्टेशन और क्या बढ़िया मौसम हो रखा है यार। मतलब साउथ का शाम ना मुझे हमेशा से बहुत पसंद आता है और बहुत ही बढ़िया शाम जो है वो रखी है। ना बहुत ठंड है ना बहुत गर्मी है, मतलब बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर है और अच्छा लग रहा है। बाकी हाँ, बात करूँ मैं अगर बेलूर की, तो बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो मैंने आपको दिखाई थी शिवमोगा की तरफ से, वो यहाँ पे आके मिलती है। एक लाइन जिधर से हमारे यानी कि हुबली वाली लाइन जो है वो यहाँ आ रही है और यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती सीधा बैंगलोर की तरफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है इन तीनों ही मेजर सिटीज़ के लिए और इसीलिए ये एक बड़ा जंक्शन जो है वो कहलाता है। बाकी हाँ, शाम के करीब 6 बज चुके हैं और अभी और जर्नी बाकी है। अभी तो बैंगलोर पहुंचते में 10 बजने वाले हैं और उसके बाद 2:30 बजे ट्रेन जो है वो मैसूर पहुंचेगी, तो बहुत टाइम जो है वो लगने वाला है अभी तो। और बाकी मैंने आपको बताया नहीं कि एक लाइन यहाँ से चिकमंगलुरु की तरफ निकलती है, तो हाँ बिल्कुल एक छोटी सी लाइन निकलती है वहाँ के लिए भी। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती है और बिल्कुल अपने डिपार्चर का संकेत भी हो गया। वैसे ये बात तो है कि साउथ में खाने पीने की दिक्कत जो है वो होती नहीं है और यहाँ भी अच्छा कुछ मिल जाता है हमें, पर बिल्कुल लेने का मन जो है वो नहीं कर रहा है। तो शाम के 7 बजने वाले हैं और हमारी ट्रेन पहुँचने वाली है अरसीकेरे जंक्शन रेलवे स्टेशन और बिल्कुल बहुत देर से ट्रेन जो है वो बाहर खड़ी थी होम पे और देखते हैं प्लेटफॉर्म जो किसका जाता है। चलो, ये है अरसीकेरे जंक्शन रेलवे स्टेशन और यहाँ का जो तट्टे इडली होता है ना वो फेमस होता है। तो मैंने एक प्लेट जो वो ले लिया। हालांकि खाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, पर फेमस होता है तो ले लेता हूँ ही। और वैसे भी आज ना पेंट्री खाना खाने वाला नहीं हो कि मुझे पेंट्री खाना उतना अच्छा लगा नहीं इस ट्रेन का, तो यही खा के अपना काम जो है वो चलाऊँगा आज। बाकी हाँ, अगर बात करूँ अरसीकेरे की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो हसन की लाइन है ना वो अलग होती है, तो सिर्फ एक ही लाइन यहाँ से निकलती है और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और बिल्कुल चांदनी रात है, साउथ का ये जो शाम है ना वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। और अब लग रहा है जर्नी थोड़ी सी लंबी हो रही है। देखो, रात के वक्त में जर्नी जो वो कट जाती है और स्पेशली साउथ की जर्नी अगर हो ना तो बढ़िया, मतलब। और वैसे भी सर्दियों में साउथ जो है वो काफ़ी बढ़िया लगता है और रात के वक्त में तो बिल्कुल हल्की ठंडी हवा चलती है और बिल्कुल चांदनी रात अगर हो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है स्टेशन। कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है अपना और साउथ है, साउथ की कॉफ़ी जो हो तो पीनी चाहिए, है ना। कॉफ़ी है। और बात करो अगर बैंगलोर की, तो यहाँ से जो बैंगलोर का डिस्टेंस है वो अराउंड 170-80 किलोमीटर जो है, 70-80 नहीं, ज़्यादा बोल रहा हूँ, 160 समथिंग किलोमीटर होने वाला है। और वहाँ करीब 10 बजे हम पहुँचेंगे और उसके बीच में ना तुमकुरू और
तिपतूर का कोई स्टेशन है वो बस आने वाला है और बाकी कोई बहुत मेजर स्टेशन नहीं आने वाला है, तो शायद मैं वो आपको दिखाऊं नहीं और सीधे यशवंतपुर का जो अराइवल है वो मैं आपको दिखाऊं। बाकी हाँ, बात करूँ कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी उतनी अच्छी नहीं है जैसे साउथ में कॉफ़ी मिलती है उस हिसाब की नहीं है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सी कॉफ़ी है। बिल्कुल शांत सा स्टेशन और जैसे ही ट्रेन निकली ना उसके बाद बिल्कुल हलचल जो है वो ख़त्म हो गई। अदरवाइज़ यहाँ पे खट्टे इडली और चाय कॉफ़ी के लिए इतनी ज़्यादा यहाँ पे आवाज़ें आ रही थी। और वैसे यहाँ का लेमन राइस जो है वही फेमस है, पर मिला नहीं मुझे, यहाँ पे दिखा नहीं। और ये देखो यहाँ पे कितना सारा ऑप्शन जो है वो मिल जाता है अपने को। और प्रॉब्लम यही है कि ट्रेन मतलब अपना कोच जो है ना बिल्कुल पीछे वाला कोच है, तो सब कुछ छूट जाता है। अदरवाइज़ स्टेशन पे बहुत कुछ अवेलेबल है। बाकी ये है तट्टे इडली और चटनी जो है बढ़िया इसमें डाल कर दिया गया है। ट्राई करते हैं इसको, देखते हैं कैसा होता है। बहुत ही उम्दा है यार, मतलब काफ़ी बढ़िया है। चटनी बहुत ही उम्दा है, मज़ा आ गया। अर्सी कह रहे आओ तो यहाँ का अगर बिरयानी बोल रहा हूँ, अगर पुलाव मिलता है, लेमन पुलाव मिलता है, लेमन राइस मिलता है अगर, तो वो ज़रूर से लो। और अगर नहीं मिलता है तो तट्टे इडली जो है वो तो मिल ही जाएगा। और ये बहुत ही उम्दा है, बिल्कुल पानी वाली कॉफ़ी थी। अदरवाइज़ सब कुछ बहुत बढ़िया था। और डिनर जो है वो नहीं करने वाली क्योंकि इससे काम चल जाएगा और वैसे बहुत कुछ खा लिया हमने। बाकी अब सीधे मिलता हूँ आपसे जो हमारी ट्रेन यशवंतपुर पहुँच रही होगी, देखते हैं कब तक पहुँचती है। 10 बजे का टाइम वहाँ पे है और उसके बाद तो मैसूर तक की जर्नी जो है वो तो होने ही वाली है अपनी। बाकी चलो फिलहाल करता हूँ रेस्ट और सीधे आपसे यशवंतपुर में मुलाकात करता हूँ। फिलहाल इस लजीज़ इडली को जो है वो फिनिश करता हूँ। तो रात के करीब 10:30 का वक्त होने वाला है। देखो यहाँ पूरा रश है और इस तरह भी गेटे पर रश है, मतलब अराइवल जो है वो कहीं से ले नहीं पाऊँगा मैं। सीधे बाहर चलता हूँ अब मैं। तो रात के 11:35 का वक्त हो रहा है और फाइनली पहुँच चुके हैं YPR यानी कि यशवंतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और भैया बिल्कुल ऑन टाइम गाड़ी आई है। बाकी दिक्कत ये है ना कि नींद बहुत आ रही थी तो सो गया था मैं बिल्कुल। और अब यहाँ से हमें पहुँचना है मैसूर। और पता है प्रॉब्लम क्या है इस गाड़ी की? इस गाड़ी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये करीब रात में 2:30 बजे मैसूर पहुँचती है और उस टाइम पे मतलब इंसान या तो मतलब आधी नींद में होता है वो। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ बात है इस ट्रेन की। बाकी हाँ, मैसूर पहुँच करके वहाँ चामुंडी हिल्स जाना है और दर्शन जो है वो करना है। बाकी इस जर्नी में ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है तो ज़्यादा कुछ दिखाऊंगा नहीं मैं। सीधा मैसूर के अराइवल पे आपसे मिलता हूँ और आपको सुबह के वक्त में चामुंडी माँ के दर्शन जो है वो करवाऊँगा वहाँ पहुँच करके। ये देखो यहाँ पे जनरल क्लास जो है वो ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, मतलब कोई नहीं रह गया यहाँ पे। बस आधे पैसेंजर जो है वो बचे हैं जिनको मैसूर जाना है। बाकी सभी लोग जो है वो ट्रेन को डिबोर्ड कर दिए यहाँ पे। तो यशवंतपुर से डिपार्चर के बाद मैं सोने चला जाता हूँ क्योंकि सूट पर दिखाने कुछ था नहीं। और जब सुबह उठता हूँ तो बिल्कुल सुबह क्या मतलब आधी रात में उठता हूँ तो ट्रेन मैसूर पहुँच चुकी थी। तो फिलहाल वक्त हो रहा है सुबह के करीब, सुबह क्या मतलब रात बोल रहे हो, 1:50 और बिल्कुल इसी टाइम पे ट्रेन यहाँ पहुँची है। और 2:25 का यहाँ पर अराइवल टाइम था तो अराउंड 35 मिनट बिफोर टाइम यहाँ पहुँच चुके हैं हम। बाकी हाँ, बहुत ही गलत टाइम है ये ट्रेन के पहुँचने का, सच में बहुत गलत टाइम है क्योंकि इस टाइम पे मतलब बिल्कुल आधी रात का समय है और इस टाइम पर ट्रेन यहाँ पहुँच जाती है। उसको स्लैक इतना मिला हुआ है ना कि या तो अजमेर से लेट खुले और यहाँ थोड़ा 4-5 बजे पहुँचाए, या तो भैया थोड़ा इतना स्लैक मिला हुआ है उसको कि थोड़ा और मतलब 12 बजे तक पहुँचा दे। मतलब 1-1.5 घंटे फालतू में यहाँ बर्बाद होते हैं। आराम से वो समय बचा करके इसको 12 बजे पहुँचा सकते हैं, यहाँ पे बहुत मज़े से यहाँ 12 बजे पहुँचा सकते हैं, पर वो भी दिक्कत की बात है। तो ये है मेरी जर्नी अजमेर मैसूर की और एक्सपीरियंस ठीक है, ओवरऑल काफ़ी बढ़िया रहा, ठीक ठाक रहा। लेकिन हाँ, गाड़ी उतनी साफ़ सुथरी लगी नहीं मुझे, मतलब देखा ही आपने फर्स्ट एसी का ये हाल था कि वॉशरूम की हालत बिल्कुल ख़राब थी। साफ़ सफाई ठीक है हो तो रही थी लेकिन वो गंदा भी बहुत जल्दी हो रहा था। बाकी स्लैक अगर बात करूँ पंक्चुअलिटी की तो स्लैक काफ़ी मिला हुआ है इसको, जिस कारण से ट्रेन जो है वो पंक्चुअल है। स्लैक मिलने के कारण से बिफोर टाइम पहुंच रही है, लेकिन हाँ इसको और कम टाइम में यहाँ पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल कम टाइम पहुंचा सकते हैं। ऑलमोस्ट 3 घंटे बिफोर टाइम यहाँ 3 घंटे पहले और पहुंचा सकते हैं इसको आराम से। और ये गलत टाइम है यहाँ पहुँचाने का, बिल्कुल इसको ध्यान थोड़ा देना चाहिए कि जो पैसेंजर्स वहाँ से आते हैं यहाँ पर तो 2 बजे उतर कर यहाँ पर क्या करेंगे यार, या तो और लेट पहुँचाओ या तो 12 बजे पहुँचा दो।
बाकी चलो फ़िलहाल अभी चलते हैं बाहर और उसके बाद मैं आपको चामुंडी हिल जो है वो लेके चलूँगा, वहाँ पे दर्शन जो है वो करवाऊँगा। हालांकि अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक भी होगा वो आपको दिखाऊँगा। बाकी फ़िलहाल अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं और मैसूर स्टेशन को थोड़ा बाहर दिखते हैं। तो मैसूरू पहुँच करके सुबह सुबह चामुंडी हिल्स जाते हैं और वहाँ पे दर्शन करते हैं चामुंडी माँ के। फिर उसके बाद से मैसूरू ज़ू के बारे में बहुत सुना था, तो वहाँ पे ज़ू में जाते हैं और ये ना सच में बहुत ही बड़ा ज़ू लगा मुझे। और अगर आपको इस ज़ू को एक्सप्लोर करना है ना, तो कम से कम 3 घंटे अपने पास लेकर के चलो, तब जाके आप अच्छे से ज़ू को एक्सप्लोर कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पीसीज़ जो है वो देखने को मिलेगी और वाकई में बहुत ही वर्थ लगा मुझे यहाँ पे विज़िट करना। ज़ू विज़िट करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं रेल म्यूज़ियम और यहाँ पे ना आपको बहुत पुरानी चीज़ें वो देखने को मिलेगी। स्पेशली जो इस डिवीज़न में जो ट्रेनें चला करती थी ना, वो आपको पुरानी चीज़ें देखने को मिल जाएगी और वाकई में ये भी एक मस्ट विज़िट प्लेस है अगर आप मैसूरू आते हो तो। ये जो आप लोकोमोटिव देख रहे हो ना, इसको 1922 में बनाया गया था और ये एक नैरो गेज का स्टीम लोकोमोटिव है और ये उस ज़माने में इंग्लैंड से इम्पोर्ट किया गया था और इसकी कॉस्टिंग जो थी उस ज़माने में करीब 57,000 रुपये थी। तो 57,000 रुपये में इसको ख़रीदा गया था इंग्लैंड से। और सोचो 57,000 में उस ज़माने में ख़रीदा गया, आज के ज़माने में इसका जो कॉस्टिंग होगा वो कितना होगा। 1922 में 57,000 और आज के ज़माने में इसका कॉस्ट जो वो करोड़ों में होगा। बाकी चलिए, जर्नी तो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी और मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही था अजमेर मैसूरू एक्सप्रेस में। बाकी मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।